दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फास्ट में। इस वीडियो में हम आपको महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ प्रवेश परीक्षा सन 2021-22 के लिए स्टैटिक जीके के टॉप 50 क्वेश्चन बताएंगे, जो कि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी कोर्स के लिए, चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम, कोई भी किसी भी स्टूडेंट हो, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो को अंत तक देखें। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है अबू धाबी में। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ही सही है, अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय अबू धाबी में है। भोर समिति किससे संबंधित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। भोर समिति किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार से संबंधित है। चौथा ऑप्शन सही है। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना की गई थी? तो दूसरी पंचवर्षीय में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना की गई थी। चौथा क्वेश्चन है, भारत में गुणात्मक साख नियंत्रण का साधन, गुणात्मक साख नियंत्रण का साधन कौन सा है? तो ये है साख राशनिंग। तीसरा ऑप्शन सही है। आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है? तो इसका जो राइट आंसर है ये है पांचवा ऑप्शन, मतलब कि पहला और तीसरा ऑप्शन सही है। मीन्स सतत प्रक्रिया है और दीर्घकालिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आईएसडीए का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है इंटरनेशनल स्वैप्स एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन। पहला ऑप्शन सही है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसको बोलते हैं सार्क, इसकी स्थापना कब की गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी स्थापना 1985 ईस्वी में की गई थी। आठवां क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वॉल स्ट्रीट से संबंधित है। वॉल स्ट्रीट से संबंधित है, मतलब किससे संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये संबंधित है संयुक्त राज्य अमेरिका के वित्तीय केंद्र से। संयुक्त राज्य अमेरिका के वित्तीय केंद्र से संबंधित है। विश्व व्यापार संगठन क्या है? विश्व व्यापार संगठन क्या है? तो यह है गैट सदस्यों द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन है। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन का संक्षिप्त नाम है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो ये है कापार्ट, CAPART। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। बैंकिंग प्रचालनों में प्रयुक्त पद CBS के बारे में हम प्राय पढ़ते हैं। CBS में C का पूर्ण रूप क्या है? C है कोर, C को कहते हैं कोर। लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं CBS, इसका पूरा नाम क्या है? आप कमेंट करके रिप्लाई दें कि CBS का पूरा नाम क्या है। 12 नंबर क्वेश्चन है, विश्व विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? विश्व विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो ये वर्ल्ड बैंक, तो विश्व बैंक प्रकाशित करता है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। 13 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? काम के बदले अनाज, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 13 नंबर। तो इसका राइट आंसर है 2004 ईस्वी में। MIBOR का पूर्ण रूप क्या है? MIBOR का पूर्ण रूप, तो ये है मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट। मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट। पूर्ण रूप वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को भी अच्छे से प्रिपेयर कर लें। 15 नंबर क्वेश्चन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डे कब मनाया जाता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डे कब मनाया जाता है? तो ये 1 जून को मनाया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डे 1 जून को मनाया जाता है। वाणिज्यिक बैंकों की आधार दर कौन निर्धारित करता है? तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निर्धारित करता है। M1, M2, M3 व M4 किसकी मापें हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। M1, M2, M3 व M4 किसकी मापें हैं? तो ये मुद्रा आपूर्ति की मापें हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, रट लें। विश्व बैंक का मुख्यालय हमने अभी आपको बताया था वाशिंगटन DC में है। तो ये तीसरा ऑप्शन देख पा रहे हैं, ये बिल्कुल ही सही हो जाएगा, वाशिंगटन DC। 19 नंबर क्वेश्चन है, बैंकिंग क्षेत्र में LIBOR का पूर्ण रूप क्या है? LIBOR का पूर्ण रूप बैंकिंग क्षेत्र में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये है लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट। फॉरेक्स क्या है? फॉरेक्स क्या है? तो ये है एक मुद्रा को साथ साथ खरीदना और बेचना। चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही सही है, एक मुद्रा को साथ साथ खरीदना और बेचना। निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय संस्थान नहीं है? तो ये फिक्की हो जाएगा। फिक्की जो है ये वित्तीय संस्थान नहीं है। 22 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है। निम्नलिखित में से कौन किसी देश में गरीबों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए मदद करेगी? पहला है, यदि उन्हें उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं मिलें, यदि उन्हें अशिक्षा से मुक्ति मिले,
यदि राष्ट्र अनुकूलतम लिंगानुपात प्राप्त करे। अब यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो इसका जो राइट आंसर है ये है तीसरा, मतलब कि ए एंड बी, मतलब पहला और तीसरा सही हो जाएगा। यदि उन्हें उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं मिले, यदि राष्ट्र अनुकूलतम लिंगानुपात प्राप्त करे। अगला क्वेश्चन है, हम प्राय वित्तीय समाचार पत्रों में एक पद NMCEX के बारे में पढ़ते हैं। NMCEX, तो इसका पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप क्या है? अच्छा क्वेश्चन है। तो ये है नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। तीसरा ऑप्शन सही है, नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विश्व स्वास्थ्य रूप में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी किस प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइल है? तो लघु दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। बहुत याद रखें अच्छे से कि जो पृथ्वी है ये लघु दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। पुस्तक द डा विंसी कोड के लेखक कौन से हैं? द डा विंसी कोड के लेखक कौन से हैं? अच्छा क्वेश्चन है। तो इसके लेखक हैं डैन ब्राउन। कौन है? डैन ब्राउन। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है जिनेवा में, जिनेवा फ्रांस में है। कलिंग पुरस्कार किन क्षेत्रों से संबंधित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। कलिंग पुरस्कार किन क्षेत्रों से संबंधित है? तो विज्ञान क्षेत्र से कलिंग पुरस्कार संबंधित है। अच्छे से याद रखें ये सब। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मुक्केबाजी से संबंधित नहीं है? मुक्केबाजी से कौन सा पद संबंधित नहीं है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ट्रम्प। निम्नलिखित में से कौन अर्जेंटीना की राजधानी है? तो ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स। म्यांमार की मुद्रा, म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो ये है क्यात। पांचवा ऑप्शन इसमें सही है, क्यात। म्यांमार की मुद्रा है क्यात। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्रैप डिफेंस, ब्लास्ट फिशिंग, ये किन खेलों में प्रयुक्त किए जाते हैं? क्रैप डिफेंस, ब्लास्ट फिशिंग, ये किन खेलों में प्रयुक्त किए जाते हैं? तो ये वॉलीबॉल में प्रयुक्त किए जाते हैं। 16 नवंबर किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 16 नवंबर किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विकास विभाग वर्ष 1995 में स्थापित किया गया था। यह भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग वर्ष 1995 में जो स्थापित किया गया है, भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WISC का विस्तार कीजिए। WISE का विस्तार कीजिए। तो इसका जो फुल फॉर्म है ये क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है वर्ल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी। वर्ल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। विकलांग व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? विकलांग जो व्यक्ति हैं उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 3 दिसंबर को। 3 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने राज्य में बुजुर्गों की समस्याओं की देखभाल करने के लिए वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना की? वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना की? तो मध्य प्रदेश सरकार ने। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के रक्षा मंत्रालय का विभाग है? रक्षा विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। ये जो सभी विभाग हैं ये रक्षा मंत्रालय के अधीनस्थ कार्य करते हैं। इस नंबर क्वेश्चन है, पुस्तक द कुली के लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर नोट कर लें कि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। द कुली के लेखक कौन है? तो ये है मुल्कराज आनंद। मुल्कराज आनंद द कुली के लेखक हैं। भारत के साथ किन दो देशों ने वर्ष 2016 तक त्रिपक्षीय कनेक्टिविटी परियोजना क्रियान्वित करने का फैसला किया है? कौन से दो देश हैं? तो वे दो देश हैं, उनका नाम है म्यांमार और थाईलैंड। दूसरा ऑप्शन सही है। साहित्यिक काल्पनिक कहानी शांताराम के लेखक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शांताराम के लेखक ग्रेगरी डेविड रॉबर्ट्स। ग्रेगरी डेविस रॉबर्ट्स। शांताराम के लेखक कौन है? ग्रेगरी डेविस रॉबर्ट्स। लेक निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? लेक किस देश की मुद्रा है? तो ये है अल्बानिया की। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? तो ये की गई थी 2 फरवरी सन 2006 को। अगला क्वेश्चन है,
बोस्ट्रोफेडोन एक लिपि का तरीका है जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में लिखा गया है। यह लिपि कैसे लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर है एकांतर क्रम में बाएं से दाईं तथा दाईं से बाईं ओर लिखी गई है। मानव विकास सूचकांक HDI ये क्या है? किसका एक सम्मिश्र आंकड़ा है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी, मतलब जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, आय सूचकांक, ये सभी का एक सम्मिश्र आंकड़ा है। व्यास सम्मान किससे संबंधित है? व्यास सम्मान किससे संबंधित है? व्यास सम्मान, तो व्यास सम्मान जो है ये हमारा संबंधित है साहित्य से। साहित्य से व्यास सम्मान संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो ये हैं 6 अंग। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर। फिएट किस देश की एक वाहन निर्माता कंपनी है? वाहन निर्माता कंपनी है जिसका नाम है फिएट, तो ये किस देश की है? इसको बताना है। तो इसका राइट आंसर है इटली। फिएट इटली की वाहन निर्माता कंपनी है। आप एक अनुबंध के भाग को क्या कहेंगे जो यह कहता है कि एक ऋण को बकाया और देय घोषित किया जा सकता है? तो इसको हम क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे तत्काल अदायगी संबंधित शर्त। 50वां लास्ट क्वेश्चन है IRDA का पूर्ण रूप क्या है? IRDA का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, पहला ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। तो आज का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।